किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि कैसे सबसे ज़्यादा लीड जनरेट करी जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि हम हमारी जो सर्विसेज हैं उसको ऑफर कर पाएँ और वहाँ से लीड को सक्सेसफुल लीड्स में कन्वर्ट करके बिजनेस क्रैक कर सकें। इसी यूज़ केस को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे एक एन एंड एन का वर्कफ्लो क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लिंक्डइन से कंपनीज को सर्च करेंगे और उनको स्कोरिंग के हिसाब से रैंक करके हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस बिजनेस को हमारी सर्विस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन डिटेल ये वर्कफ्लो में और समझते हैं कि इसको कैसे डिज़ाइन और डेवलप किया जा सकता है। तो आ जाते हैं हम हमारे वर्कफ्लो के अंदर और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा वर्कफ्लो को हमने 3 स्पेसिफिक सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला कि लिंक्डइन कंपनी सर्च, जहाँ पे हम लोग अगर लिंक्डइन से कंपनी को सर्च करेंगे, उसके बाद हम वो कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे गूगल शीट के अंदर स्टोर करेंगे जिसको हमने कॉल आउट किया है एज ए कंपनी डेटा प्रोसेसिंग। और सबसे लास्ट में जो हमारा यूज़ केस होने वाला है, जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा कि एआई स्कोरिंग एंड स्टोरेज, जहाँ पे हम लोग उस कंपनी को स्कोर करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग द एआई एजेंट कि क्या वो कंपनी को हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है और अगर है तो हम उसको किस हिसाब से किस रैंक पे रखेंगे। मीनिंग 0 यानी वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और अगर वो 10 के साइड पे है यानी 8 9 10 की रैंकिंग पाती है, उसका मतलब कि उस कंपनी को हम सीधा अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ पे हमारा जो लीड है और जो हमारा बिजनेस डील क्रैक हो सकता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। हम इसको पूरा 3 हिसाब से डिवाइड करेंगे, 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो डिटेल में जानते हैं हर एक ब्लॉक को और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे लिंक्डइन कंपनी सर्च के ऊपर। तो ये जो पूरा प्रोसेस होने वाला है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग सबसे पहले वर्कफ्लो ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने के बाद हम यहाँ पर जो है कुछ वेरिएबल सेट करेंगे, यानी कि हम लोग हमारे पैरामीटर सेट करेंगे कि हमें किस स्पेसिफिक कंपनीज को टारगेट करना है और उसके रिलेटेड हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी हम सेट वेरिएबल्स में ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक HTTP रिक्वेस्ट नोड ओपन करेंगे जो कॉल करेगा गोस्ट जीनियस एपीआई को, यानी कि यहाँ पर एक हम लोग HTTP वेबसाइट को कॉल करने वाला है जो एपीआई कीज प्रोवाइड करती है और उस सर्विसेज को हम ऑप्ट करेंगे जो हमें लिंक्डइन की कंपनीज प्रोफाइल सर्च करने में मदद करेगी। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे जल्द ही। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट कंपनी डेटा, यानी डेटा को जो है हम प्रॉपरली सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, तो पहले ये कंपोनेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले कंपोनेंट में चलते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम चलते हैं फिर सेट वेरिएबल्स के अंदर। तो सेट वेरिएबल में हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया है कि हमारा जो टारगेट है वो कौन सा है, तो ग्रोइंग मार्केटिंग एजेंसी, जो वो कंपनी जो ग्रो कर रही है और जो मार्केटिंग फील्ड में है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है कि हम यहाँ पर किस स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं। क्या हम 1 से 10 एम्प्लॉइज़ वाली कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं या 11 से 50 वाले एम्प्लॉइज़ को टारगेट करना चाहते हैं। उस हिसाब से हमने कॉमा सेपरेटेड यहाँ पर सारी इसकी इन्फॉर्मेशन देती है। ये क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम इसके बाद जो एपीआई कॉल करने वाले हैं उस एपीआई कॉल को ये सारी इन्फॉर्मेशन एज ए क्वेरी पैरामीटर चाहिए रहेगी। मैं आपको वो क्विकली थोड़ी टाइम में समझा दूंगा। फिर लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन मतलब कि आप किस स्पेसिफिक जोन में वो कंपनीज को सर्च करना चाहते हैं। क्या आप सेंट्रल अमेरिका में सर्च करना चाहते हैं, नॉर्थन अमेरिका में सर्च करना चाहते हैं, या फिर साउथ अमेरिका में, या फिर फ्रांस, इटली, पेरिस या यूके के अंदर आप उसको सर्च करना चाहते हैं। ये नंबर कहाँ से आता है वो भी मैं आपको थोड़े टाइम में समझा देता हूँ। जब हम लोग गोस्ट जीनियस की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको थोड़ा इसका वॉक थ्रू दे देता हूँ। इसके बाद आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो है वो CRM इम्प्लीमेंटेशन सर्विस है, यानी हम लोग एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि पॉजिटिव इंडिकेटर कौन कौन से रहेंगे, नेगेटिव इंडिकेटर कौन कौन से रहेंगे। यानी अगर जब आप कंपनी सर्च करते हैं उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में जब हम उसको स्कैन करेंगे तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आइडेंटिफाई होगा कि हाँ ये कंपनी को हम अप्रोच कर सकते हैं और ये लीड जनरेट कर सकती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर डाल देते हैं। पॉजिटिव इंडिकेटर कैसे रहेंगे, जैसे 3 से 5 स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट इंडिकेट्स अ कंपनी माइट नीड यू, मीनिंग मेंशन चैलेंजेस विद कस्टमर रिलेशन। अगर कंपनी ने ऐसा मेंशन किया हुआ है कि अगर उनको कस्टमर रिलेशनशिप में या फिर सेल्स प्रोसेसेस में प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। कंपनी इज इन द ग्रोइंग फेज विद एक्सपेंडिंग क्लाइंट बेस, अगर उसका क्लाइंट बेस बढ़ रहा है तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। नेगेटिव कौन सा होगा, ये कंपनी 1 से 5 एम्प्लॉय की है यानी बहुत ही छोटी है और एक्सट्रीमली लार्ज एंटरप्राइज है यानी बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो ऑब्वियस है उन्होंने अपना अपना खुद का CRM टूल इंप्लीमेंट कर लिया होगा। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है हम एक डेमो पर्पज से ले रहे हैं। दिस इज द मोटिव इज जस्ट टू मेक श्योर and make you understand how this process is gonna work and how you need to set up your data। ठीक है,
इससे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे सर्च एचटीटीपी टूल के ऊपर। तो ये जो टूल है उसका इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे गोस्ट जीनियस की एक वेबसाइट जो है उनका एक फ्री वर्जन का ट्रायल वर्जन जो है वो यूज़ करने वाले हैं और उसके रिलेटेड हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले गोस्ट जीनियस की डॉक्यूमेंट वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये आपकी वेबसाइट है जहाँ पे आपको आपका अकाउंट क्रिएट कर देना होता है। जैसे ही आप आपका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं तो आपको 100 क्रेडिट फ्री मिलती है पर मंथ। ठीक है, तो मेरे लिए 100 था, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे मेरे कुछ यूज़ केसेस यानी यही यूज़ केस को इटरेट करा, बिल्ड कर रहा था, तब ये कुछ क्रेडिट्स मेरी यहाँ पे इन्वेस्ट हुई थी। उसके बाद आ जाता है आपको जो करना है वो है एपीआई की। मैं यहाँ पे आपको एक एपीआई की क्रिएट कर देनी है। मेरे पास ऑलरेडी वो की क्रिएटेड है। इसके बाद आपको चलना है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने सारी अपनी एपीआई जो है वो लिस्ट करके दी हुई है और हर एक एपीआई का क्या मतलब निकलता है वो भी यहाँ पे है। अगर आपको पोस्ट स्पेसिफिक एपीआई को कॉल करना है तो आप ये एपीआई को इनकी ये एपीआईज को रेफर कर सकते हैं। आपको अगर प्रोफाइल स्कैन करनी है तो प्रोफाइल की एपीआईज को कर सकते हैं। कंपनीज के केस में आपको कंपनीज की डिटेल और अगर उनकी पोस्ट जाननी है तो वो स्पेसिफिकली भी आप यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट यहाँ पर जो है तो अकाउंट आपको किस हिसाब से अकाउंट क्रिएट करना है, लिस्ट करना है, रिट्राइव करना है, उसके रिलेटेड है। और बाकी सर्च रिलेटेड एपीआईज हैं। ये स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए हम लोग सर्च फॉर कंपनीज की एपीआई को यूज़ करेंगे और दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर आवर डेमो पर्पस। ठीक है, तो अगेन आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर उनकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, उसके जो एपीआई सिग्नेचर है वो मिल जाएगी। सीधा आपको कल कमांड को कॉपी करना है और आपको चले जाना है आपके लिंक्डइन के ऊपर, इंपोर्ट कल में चले जाना है और इंपोर्ट कल के अंदर जाने के बाद उसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे आपके जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सेटअप हो जाएंगे, लेकिन उतना इनफ नहीं है। और क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको हेडर में उसके ऑथेंटिकेशन सेट करने पड़ेंगे जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको जो यहाँ पे हेडर के अंदर जो है ऑथेंटिकेशन और बैनर के अंदर आपका एपीआई जो है सीक्रेट टोकन उसको यूज़ करना है। कैसे करेंगे हमें वो चीज़ पता है, हमने आगे भी किया हुआ है। यहाँ पे जाके हम उसको जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप यूज़ कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमें उसको हेडर ऑथ सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमारा जो है नया एक हेडर ऑथ क्रिएट कर देना है। यहाँ पे मैंने मेरा हेडर ऑथ क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो ये मेरा गोस्ट जीनियस लिंक्डइन प्रोफाइल स्क्रैपर का जो है तो यहाँ पर मैंने मेरा जो है प्रोफाइल का स्क्रैपर यहाँ पर यूज़ कर लिया है। आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे उसको ऑथराइजेशन लेना है और यहाँ पे उसको बैरर लिख के स्पेस करके आपकी एपीआई की जो है वो पोस्ट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन हमने उसका टाइटल डाल दिया है, आपको बैरर करके स्पेस करके आपको आपका की दे देना है। ठीक है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। नीचे आते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब यहाँ पे हमें उसकी क्वेरी पैरामीटर्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास करनी है उसका डिटेल आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कीवर्ड, तो आपको कौन सा कीवर्ड को सर्च करना है टू फाइंड द कंपनीज। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, हमने यहाँ पे कीवर्ड लिया हुआ है। फिर यहाँ पे दूसरा है कि लोकेशंस, यानी कि वो मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा था कि आपको आपकी कंपनी को यानी आप किस रीजन की कंपनीज को टारगेट करना चाहते हैं उसका यहाँ पे लोकेशन देना है। तो वो कंपनीज का लोकेशन जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लोकेशन आईडी फाइंडर करके इन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर जाके आप सिंपली आपकी कोई भी कंपनी आपकी जिस रीजन में आपको कंपनी सर्च करनी है वो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि हम लोग इंडिया के लिए करते हैं तो इंडिया के लिए ये एक कोड निकल के आ जाएगा, वो कोड को आपको यूज़ कर लेना है और यही वाला कोड जो है वो हमने यहाँ पर हमारे टारगेट में सेट किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वापस हमारे HTTP रिक्वेस्ट नोड के ऊपर और यहाँ पर हम लोगों ने अगर हम लोग प्रीवियस जो हमारा जो नोड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो टारगेट है वो सीधा सीधा ये टारगेट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। लोकेशन के केस में हमने यहाँ पे ये जो लोकेशन का टैग है वो सीधा यहाँ से ट्रैक करके ड्रॉप कर दिया है। नेम कौन सा रहेगा, कंपनी साइज़ क्या रहेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ से ट्रैक करके पोस्ट कर दी है। हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो सी सिलेक्ट किया था ताकि हमें मिड रेंज की कंपनी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है वेरिएशन के इन्फॉर्मेशन के ऊपर। टाइप में आपको क्वेरी सिलेक्ट करना है, पेज करना है और पेज का जो काउंट है वो +1 कर देना है। कब तक करता है, कब तक हमें ये चीज़ करना है, जब तक कि हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन जो आएगा वो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट डेटा डॉट इज एम्प्टी ना आ जाए, तब तक हमें इसको करना है और हम 3 पेज को स्कैन करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सरसाइज एंड डेमो पर्पस। आप इसको मैक्स भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्रेडिट है तो आप बहुत सारी कंपनीज का जो प्रोफाइल है वो स्क्रैप करके लेके आ सकते हैं, स्कैन करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे एक्सट्रैक्ट कंपनी डेटा के ऊपर। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग लेके आते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है और हमें इसको फील्ड टू स्प्लिट आउट यानी जो इन्फॉर्मेशन आती है HTML कंटेंट की उसको जो JSON फॉर्मेट की उसको हमें यहाँ पे प्रॉपरली सेग्रीगेट करना होता है। जैसे कि ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई है हमारे प्रीवियस कंपनीज सारी लिस्टेड कंपनीज के हिसाब से। और अगर हम इसको करते हैं टेस्ट सेव करते हैं तो यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको ये प्रॉपरली सेग्रीगेट करके जेसॉन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, टेबल के अंदर भी कन्वर्ट करके वो आपकी कंपनीज का जो है डिटेल लेके आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया कंपनी का आईडी, कंपनी टाइप क्या है उसका कंपनी है, और इसका जो फुल नेम है वो क्या है, उसका कंपनी का यूआरएल क्या है, ठीक है, हेडलाइन क्या है कंपनीज की, उनके प्रोफाइल के पिक्चर जो है उनके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन सारी हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके लेके आ जाते हैं। तो ये हमारा जो है सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ पे हम लोग लिंक्डइन का कंपनी का सर्च परफॉर्म करते हैं यूजिंग द घोस्ट जीनियस एपीआई। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब जो आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, उसमें हम क्या करते हैं कि हम इस जो डेटा हमने रिसीव किया है हमारे प्रीवियस नोड में, उसको वन बाय वन लूप अप्लाई करके उसको वैलिडेट करके हम हमारे एक एक्सेल शीट में डेटा डंप करते हैं। क्यों करना है एक्सेल शीट में डेटा? क्योंकि वो फिर हमारा सोर्स ऑफ ट्रुथ बन जाएगा। वहाँ से हम कंपनीज प्रोफाइल पे जाएंगे और कंपनी प्रोफाइल्स के ऊपर जाके हम उनको पर्सनली रीच आउट करेंगे। ठीक है, तो ये पर्पज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि हमने सबसे पहले तो एक लूप एस्टेब्लिश कर दिया है। डन के केस में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये लूप ट्रिगर होता है हम और ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे और हर एक कंपनीज का जो डेटा है उसको लेके उसको एक एक इटरेट करेंगे। अगेन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि गेट कंपनी इन्फो, तो पहले हमने क्या किया, हमने स्कैन करा और सारी कंपनीज का इन्फो ले लिया। अब हम वन बाय वन सारी कंपनीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके लिए भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है कि यहाँ पर जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ही प्रोसेस है, जहाँ पे आपको V2 कंपनी की जो प्रोफाइल है URL है उसको हमें यहाँ पे यूज़ कर लेना है। चलिए फिर से चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और इसको समझते हैं। तो अब हम जो URL यूज़ करने वाले हैं, यानी हम अब इस बार जो हम API यूज़ करने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा कंपनी का जो है वो URL हो जाएगा। यानी अब हम इसको बहुत स्पेसिफिकली हर एक कंपनी को स्कैन करेंगे। प्रोसेस सेम रहने वाला है, आपको HTTP रिक्वेस्ट का नोड क्रिएट करना है, सेल का जो कल कमांड है उसको कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है। सेम चीज़ रहेगी, ऑथोराइजेशन में आपको बैरर पास करना है और उसके साथ आपको जो है आपका टोकन पास कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पास करनी है, अगर आप देखेंगे तो क्वेरी पैरामीटर में उन्होंने बोला है कि हमें क्वेरी पैरामीटर पास करना है जिसमें URL हो जाएगा, और फिर सिर्फ ये पास करने पे हमें कंपनी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है जो आ जाएगी। यहाँ पे उन्होंने सैंपल भी हमें प्रोवाइड किया है जहाँ पे आईडी, नेम, पब्लिक आईडी, टैगलाइन, डिस्क्रिप्शन, उसका URL कौन सा है, वो किस टाइप की कंपनी है, उसका लोगो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्टाफ का अकाउंट क्या है, उनकी वेबसाइट क्या है, उस सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे कलेक्ट करने को मिल जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, कंपनी का यहाँ पे इंपोर्ट कल करेंगे, वहाँ से कल ले लेंगे और फिर उसके बाद हमारा जो हेडर है वो हेडर को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे एज एन हेडर ऑथेंटिकेशन। सिंपली हमें यहाँ क्या करना है, URL के अंदर सिंपल हमारा जो URL प्रीवियस नोड से आया है, यानी लूप में हमने जो इसको इटरेट किया है वन बाय वन, वो URL हम इसको यहाँ पे इंजेस्ट करते जाएंगे और वो लूप में इटरेट होते जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पर चीज़, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। हमने यहाँ पर क्या बोला है कि हमें यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन कंडीशन डालनी है। कौन सी फिल्ट्रेशन कंडीशन? तो मैं यहाँ स्पेसिफिकली कंपनीज का काटछाट करने वाला हूँ। यहाँ पे ये बोल के कि अगर ये कंपनी जेन्युइन है तो एटलीस्ट उनके कुछ फॉलोवर्स तो होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी डोंट रियली वांटेड टू इन्वेस्ट अवर टाइम सर्चिंग फॉर अ घोस्ट कंपनीज। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन में मैंने यहाँ पे बोला है कि अगर मेरा JSON.follower काउंट इज ग्रेटर देन 200 है तभी वो कंपनी मेरे लिए वैलिड हो सकती है, और अगर उसका वेबसाइट भी जो है वो उसका एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कंपनी का एक रजिस्टर्ड वेबसाइट होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन से मैं इसको फिल्टर प्रोसेस में लेके जाऊंगा। अगर मेरी कोई भी कंपनी इसको फुलफिल करती है तभी वो नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएगी, एज वी आर ड्रॉपिंग दैट कंपनी फ्रॉम द फर्दर प्रोसेस। यू कैन ऐड मोर फिल्ट्रेशन प्रोसेस एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि चेक इफ कंपनी एग्जिस्ट, मतलब कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो नोड है ये पास होने के बाद अगर हम इसको हमारी एक्सेल शीट में डालते हैं तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमने इस कंपनी का इन्फॉर्मेशन या डिटेल पहले ही हमारी शीट के अंदर इंसर्ट किया हुआ है या नहीं। अगर हुआ होगा तो हम उसको नहीं इंसर्ट करेंगे, अगर वो कंपनी नहीं होगी तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये नोड में चलते हैं। यहाँ पर फिर हम बोल देते हैं कि हमारा जो क्रेडेंशियल है वो ऐड करना है। रिसोर्सेज कौन से रहेंगे, तो शीट विथ इन डॉक्यूमेंट गेट द रो, कहाँ से लेना है, तो मेरी जो शीट है उसमें से, उसके अंदर हमें कौन सी जो शीट है वो फॉलो करनी है। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता है कि हर एक शीट के अंदर मल्टीपल टैब्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे ये कंपनी का टैब है, यहाँ पे लीड का टैग्स है, तो इस हिसाब से आपको टैग भी सेपरेटली यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो किया हुआ है वो कंपनीज को सेट किया हुआ है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी लेते हैं और आईडी लेने के बाद उसका जो आईडी है वो हम लोग यहाँ पे फैच करते हैं। फैच करने के बाद यहाँ पे कंडीशन है कि चेक इफ कंपनी एग्जिस्ट डॉट ऑल डॉट फर्स्ट डॉट जेसन। अगर ये हमें इस एम्प्टी मिलती है तभी वो वैलिड है कि वो कंपनी हमारी सोर्स ऑफ ट्रूथ डेटाबेस में नहीं है, एक्सेल शीट में नहीं है, तभी हम इसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो
ये जो हो जाती है हमारी कंपनी की डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन हो जाती है। इस प्रोसेस में हम लोग हर एक कंपनी को इटरेट करते हैं वन बाय वन, उसके ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया लगाते हैं और उस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये कंपनी वैलिड है हमारे फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये है हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट स्टेप हमारे प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग 3 स्पेसिफिक जो टूल है ऐड किया हुआ है हमने। सबसे पहला तो ये है कि हमने यहाँ पर जो है एक स्कोरिंग मॉडल इंप्लीमेंट किया है। क्या मतलब है स्कोरिंग मॉडल का? तो जो कंपनी आगे के प्रीवियस नोड से फिल्टर होकर आती है वहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पर हमारा एक स्पेसिफिक एआई एजेंट को प्रॉम्प्ट देते हैं और प्रॉम्प्ट में हमने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं और हमारे एआई एजेंट को बोला हुआ है कि आप इस पैरामीटर को स्कैन करिए, समझिए और इवेल्युएट कीजिए कि क्या इस पैरामीटर में हमारी आई हुई कंपनी खरी उतरती है या नहीं, इज इट समथिंग विच वी कैन कंसिडर और नॉट। और वो पैरामीटर पास करने के बाद ही वो कंपनीज को हम लोग आगे लेके जाएंगे और फाइनल हमारी एक्सेल शीट में ऐड करेंगे। अगर हमारा वो जो स्कोरिंग टूल है वो टूल उसको इतने अच्छे रैंक्स नहीं देता तो हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। हालांकि इस स्पेसिफिक यूज केस के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर अ साइक ऑफ डेमो, बट इफ यू आर यूजिंग दिस मेक श्योर कि आप इस मॉडल स्कोरिंग मॉडल को जो है और रोबस्ट बनाएं। ठीक है, तो मैं आपको क्विकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओपन एआई का आपको यहाँ पे अकाउंट ऐड कर देना है, टैक्स आपका रिसोर्स हो जाएगा, मैसेज मॉडल हो जाएगा और यहाँ पे जीपीटी 4.1 ले लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने मैसेज में जो प्रॉम्प्ट दिया है वो बोला है यू आर एन एआई असिस्टेंट दैट इवैल्यूएट्स कंपनीज टू डिटरमाइन इफ दे माइट बी इंटरेस्टेड इन आवर सर्विसेज, इवैल्यूएट द कंपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10। मतलब कि 0 मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट एट ऑल लाइकली टू बी इंटरेस्टेड और एक्सट्रीमली लाइकली टू बी इंटरेस्टेड। और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने उसको इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। मैं पूरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं एज ए टेम्पलेट आपको दे दूंगा तो आप इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट आपको आ जाएगा और फिर ये हम यहाँ पे बोल देते हैं उसको एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट। ठीक है, और इसका जो इवैल्यूएशन आ जाएगा वो यहाँ पे इस हिसाब से आएगा कि हियर इज द कंपनी टू एनालाइज, नेम ये रहेगा, वो सारी इसकी नंबर ऑफ एम्प्लॉय रहेगी, इंडस्ट्रीज क्या रहेगी, स्पेशलिटी क्या रहेगी, लोकेशन वगैरह क्या रहेगा, वो सारी स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में भी प्रोवाइड करते हैं विद यूजर प्रॉम्प्ट टाइप ऑफ रोल एज अ यूजर। ठीक है, ये करने के बाद आपका जो है ये नोट सेट हो जाता है और उसके बाद हम इसको ऐड करते हैं हमारे फाइनल एक्सेल शीट के अंदर। वो शीट कैसे दिखती है वो मैं आपको 2 मिनट में दिखा दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली वेट ऐड किया है। वेट क्यों ऐड किया है? क्योंकि डेटा इंसर्शन रेट जो होता है एक्सेल शीट में वो कभी कभी हैम्पर होता है और उसको वो हैम्पर ना हो, वो स्मूथ प्रोसेस चले, इसलिए मैं यहाँ पे 2 सेकंड के बाद ही हर एक रिकॉर्ड को हमारी एक्सेल शीट के अंदर ऐड करता हूँ। दिस इज जस्ट प्लेनली जस्ट फॉर द दिस इज जस्ट टू मेक श्योर वी चेक ऑल आवर सैनिटी चेक्स। ठीक है, अगर आप इसको नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, बट उस केस में हो सकता है कि शायद आपके जो डेटा है वो बहुत ही प्रिसाइजली एंटर ना हो और स्मूथली एंटर ना हो और यू मे फेस सम सॉर्ट ऑफ एन एरर देयर। ठीक है, तो ये पूरा अपना प्रोसेस इस हो जाता है। मैं क्विकली ले चलता हूँ आपको वो एक्सेल शीट के ऊपर जो हमने इस वर्कफ्लो में डिज़ाइन करी हुई है। तो ये है मेरी वो जो एक्सेल शीट है वो है। अगर हम लोग चलते हैं कंपनीज के ऊपर तो ये है मेरी वो शीट जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत स्पेसिफिकली इसको कॉलम नेम दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है तो वो नेम है, दूसरा वेबसाइट, तीसरा लिंक्डइन का प्रोफाइल, कंपनी का आईडी, जिसकी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो कंपनी है हमने पहले इसको हमारे डेटाबेस में ऐड किया है या नहीं। तो आपको अगर याद है तो हमने जो कंडीशन ऐड करी है पहले कि अगर ये कंपनी एग्जिस्ट करती है बाय आइडेंटिफाइंग द आईडी हम उसको ऐड नहीं करेंगे। इफ द कंपनी इज न्यू ओनली देन वी आर गोइंग टू इंजस्ट दिस कंपनीज इन्फॉर्मेशन इन आवर एक्सेल शीट। ठीक है, ये है उसका ब्रीफ समरी, उसका स्कोर, ये स्कोर है वो ही स्कोर है जो एआई मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। ठीक है, और ये है इसका स्टेट कि क्या ये कंपनी क्वालिफाई करती है या नहीं फॉर आवर सर्विसेज। ओके, तो ये मेरा कंपनी का ये मेरा शीट का फॉर्मेट हो जाएगा। ये फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा अलॉन्ग विथ दिस स्पेसिफिक टेम्पलेट एज वेल। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो 3 स्टेप में हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया पहली स्टेप में हम लोग ने कंपनी प्रोफाइल सर्च करी, दूसरी स्टेप में हमने कंपनीज का डेटा प्रोसेस किया ईच कंपनी एट अ टाइम, और तीसरे स्टेप में हमने उसको एआई स्कोरिंग करके उसको आइडेंटिफाई किया कि क्या ये कंपनी क्या स्कोर जनरेट करती है, और अगर ये जनरेट करती है उस हिसाब से तो हम कौन सी कंपनी को प्रेफरेंस दें और कौन सी कंपनी को हम हमारी लिस्ट में लिस्ट रखें। ठीक है, चलिए क्विकली इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस हिसाब से काम करता है। इसके पहले मैं ये जो डेटा है उसको पहले प्रॉपरली इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमारा सारा इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रेशली स्टोर हो जाए। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा नोड एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड रैंप अप करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस फ्लो। इस प्रोसेस में हमने सबसे पहले जो कर रहे हैं वो कंपनी की लिस्ट सर्च कर रहे हैं। तो आप अगर देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने जो सबसे पहले
कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सेस करी और एक्सट्रैक्ट करी, तो वहाँ से हमें 30 कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली है, जो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये लूप में प्रॉपरली चल रहा है और हर एक लूप के अंदर ये इंसर्ट क्राइटेरिया के साथ वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड चल रहा है और ये पूरा हमारा जो है वेट करके ये डिटेल्स हमारी एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट कर रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं हमारे एक्सेल शीट के ऊपर और देखते हैं कि क्या हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस हिसाब से हमें सारी कंपनीज़ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है और टोटली हम लोगों को कुछ 19 रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिसीव हुए हैं। चलिए 2-3 वेबसाइट्स को क्विकली देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर चलते हैं। तो ये कोई द ग्रोथ एजेंसी है जो इतनी अलग अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो हम इनको टारगेट कर सकते हैं। चलिए एक और कंपनी को भी देख लेते हैं। जी हाँ, तो ये इस हिसाब से आप जो है वो कंपनी को रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में इसको करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे इनकी ईमेल एड्रेसेस भी अवेलेबल होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये है यहाँ पे ईमेल का जो ऑप्शन आता है, उसकी मदद से आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको इनको ईमेल करना है तो आपको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट किया हुआ है जहाँ से आप कैसे प्रोफाइल को स्कैन कर सकते हैं, वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं और उसके अंदर से आप उनके ईमेल एड्रेसेस निकाल के उनको पर्सनली एक पर्सनलाइज ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा और मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया उनका वेबसाइट, ये है इनका लिंक्डइन प्रोफाइल का वेबसाइट, फिर ये कंपनी का एड्रेस और ये है उनका स्कोर कि हमें कौन सी कंपनी को अगर हमें अप्रोच करना है ऑन प्रायोरिटी, तो हम स्कोर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या देख सकते हैं इसका 9 स्कोर है, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 8 स्कोर है, इसका भी 8 स्कोर है। तो इस हिसाब से आप जो है आपका एक रैंकिंग मॉड्यूल भी बिल्ड कर सकते हैं और फिल्टर प्रोसेस भी वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा वर्क फ्लो में इसका टेम्पलेट और जो एक्सेल शीट है उसको एक जगह पे अटैच करके आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको यूज़ कर सकें और अपना नॉलेज जो है वो बिल्ड कर सकें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड एज ऑलवेज आई विल बी सुपर हैप्पी टू हेल्प यू आउट विथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।